सम्राट चौधरी एक्शन में आए और इस एक्शन से सबसे ज्यादा असहज विजय सिन्हा दिख रहे हैं। सीएम टाइप का जो बयान होता है ना, मतलब हाँ ठीक है, हमने कर दिया, हाँ बन गए हैं, बना दिया गया है, लेकिन पार्टी का उस तरीके से सर्वानुमति इनको नहीं मिला है। इस तरीके के बयान से स्वाभाविक तौर पे सम्राट चौधरी को जवाब देना ही होता। वो दिखाने की कोशिश है कि कोई खैरात में जो है सीएम की कुर्सी हमें नहीं मिली है। और दूसरी बात यह है, विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो एक म्यान में दो तलवार बरबोला परबोला कैसे रहेगा? लालू को जिंदा रखे नीतीश कुमार, उसी तरीके से नीतीश कुमार को जिंदा रखेगा सम्राट। जो डीएम को ले गए थे उस डीएम को कार्रवाई हो गई, अब सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है, उस पर एफआईआर हो रहा है। आप डीएम को बचा ही नहीं पाए। एगो विधायक को ले गए थे, टिकट दिलवा ही नहीं, पहला टिकट बेचारे रो रहे थे, टिकट दिलवा नहीं पाए। तो आपको बार बार झटका लग रहा है। लेकिन है क्या ना कि विजय सिन्हा भी उसी मिजाज के आदमी है। वो भी राजनीति में बरबोलेपन के कारण जो है यहाँ तक पहुंचे। सदन में देखिएगा उठा पटक होगा, मारम पिट्टी होगी, गाली गलौज होगा। अब सम्राट चौधरी साहब क्या उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री का पर जब चढ़ा चढ़ी होगा तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार टाइप जवाब बैठे थोड़ी रहेंगे। हाँ, नीतीश कुमार टाइप जवाब देंगे तोर बाप चारा चोर। हाँ, एक तो रखना है, सीएम बन गए तो विजय सिन्हा को कहाँ एडजस्ट करेंगे? देखो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो है ना दूसरा योगी पर दाव खेला है सम्राट चौधरी। हाँ, दूसरा योगी बनेंगे ही। योगी नहीं, योगी जैसे नहीं मानता है ना शाह और मोदी का बात, कंट्रोल से बाहर रहे। हाँ, उसी तरह से अनकंट्रोल गाइडेड मिसाइल है। वो मुरेठा बांध के जो गलिया नीतीश कुमार को अभियो गलियाता है, जिसको मन होता है गलियाता है। अगर कोई कहेगा भी ना तो इलाज कर देगा, ऐसा विभाग दे देगा ना, वहाँ विभाग का सेक्रेटरी बैठा देगा, ऐसा पगला के पाठक जैसे पगला बैठा देगा। हाँ, पता चला कि विजय सिन्हा जो है ऑफिस जाइए ना। नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। राजनीति में बात होगी बिहार की राजनीति, और इस राजनीति में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच जिस प्रकार से कोल्ड वार छिड़ा है उसकी होगी। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने और जिसके बाद एक के बाद एक 4 फैसले पिछली सरकार में जो बतौर मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लिए थे उसे पलट दिया है। सुरक्षा भी घटाई गई और उसके बाद 4 बड़े फैसले सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा के द्वारा लिए गए फैसले को पलट दिया है। राजस्व कर्मचारी जिनको निलंबित कर दिया गया था उन्हें बहाल कर दिया गया है और इसीलिए राजनीति में चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यही राजनीति है। सम्राट चौधरी एक्शन में आए और इस एक्शन से सबसे ज्यादा असहज विजय सिन्हा दिख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद जो बयान आया था विजय सिन्हा का, वो एक मतलब सुपर सीएम टाइप का जो बयान होता है ना, मतलब हाँ ठीक है, हमने कर दिया, हाँ बन गए हैं, बना दिया गया है, लेकिन पार्टी का उस तरीके से सर्वानुमति इनको नहीं मिला है। इस तरीके के बयान से स्वाभाविक तौर पे सम्राट चौधरी को जवाब देना ही होता, क्योंकि भाई वो सीएम है। अगर विरोध के स्वर को अगर पूरी तौर पर कुचलेंगे नहीं तो फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन तरह तरह का बयानबाजी होगा, चुनौती तो रहेगी, और बयानबाजी होगी तो फिर सरकार को लेकर उनको चलाना मुश्किल होगा। हमको लगता है कि इस तरीके के बयान के बाद लगातार जो एक्शन हो रहा है वो दिखाने की कोशिश है कि कोई खैरात में जो है सीएम की कुर्सी हमें नहीं मिली है। हमें कुर्सी मिली है तो हम उसके दावेदार भी हैं और हम उस कुर्सी के योग्य हैं, तभी हमें ये कुर्सी मिली है। और दूसरी बात ये है, विजय सिन्हा हो चाहे सम्राट चौधरी हो, दोनों एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, मतलब अमित शाह के स्कूल के स्टूडेंट हैं। दोनों की बिहार की राजनीति में इसलिए जगह बनाए कि दोनों बरबोलेपन के मास्टर रहे हैं, पहचान उसी। हाँ, बरबोलापन का सर्टिफिकेट उनके पास है, वही डिग्री उनके पास है। तो अब जरूरत था जिस समय में नीतीश कुमार को टारगेट करना, तो आप टारगेट किए, आपने उनको जगह जगह पर अपमानित करने की कोशिश की, उस तरीका का बयान आपने दिया। अब तो नीतीश कुमार तो है ही नहीं, तो एक म्यान में 2 तलवार बरबोला परबोला कैसे रहेगा? संभव नहीं है। और अगर ऊपर वाले दोनों को आशीर्वाद दे दिए, दोनों साथ मंत्रालय में भी रहे, तो रोज कैबिनेट में उठम पटका होगा, रोज गाली गलौज होगा, सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी होगी, क्योंकि दोनों कमजोर नहीं है।
और दोनों के मामले में हम ये नहीं मानते हैं कि कोई कुशाग्र बुद्धि का है पॉलिटिक्स में हाँ। जो चीजों को दूसरे तरीके। सम्राट भी हट एकदम है गए तो है, हाँ। विजय सिन्हा भी वही है। वो तो दिखा था, सदन के अंदर दिखा था, व्याकुल नहीं होना है। व्याकुल नहीं होना है। दोनों आदमी एक विधानसभा अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठल, उनका तेवर, दोनों का टेम्परामेंट एकदम एक ही है, एक ही टेम्परामेंट है। हाँ। तो इसलिए ऊपर भी तय करना होगा, हाँ। कि इस दोनों में से एगो को रखना है। हाँ। और विजय सिन्हा जिस तरीके से अपना लॉबिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल फरसा लेके घूम रहे हैं, उस फरसा से किसको डराएंगे? किसका वध करना है भाई? सामने में कोई राजपूत थोड़ी बैठा हुआ है। हाँ। क्या परशुराम का जयंती मना के अब धमकी आइएगा कि हम सब परशुराम एक साथ हो रहे हैं? हाँ। भाई सामने कुशवाहा है, आप उसको फरसा से थोड़ी धमकी दे दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिहार में व्यक्ति बदला है, मुख्यमंत्री कुर्सी से लालू यादव, फिर नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, लेकिन राजनीति वही है, मतलब पिछड़ा की राजनीति। और एक बात समझ लीजिए, जैसे लालू को जिंदा रखे नीतीश कुमार, उसी तरीके से नीतीश कुमार को जिंदा रखेगा सम्राट, क्योंकि प्राण वायु वही है, वहीं से इसको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलना है। जंगल राज का के 20 साल शासन कर लिए ना, अब नीतीश का सुशासन करके 20 साल ही चाहेगा शासन में। अब तो कंपेयर भी सुशासन से उसी के हम बारिश है, हमको वही बनाए हैं, यह कह के अपनी शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश करेंगे। उसमें विजय सिन्हा का ये जो कोशिश है ना, या इस तरीके की जो दबंगता है, आपको उनको भूल जाना चाहिए कि वो राजनीति अब बिहार में खत्म हो चुकी है। आपकी दबंगता या आपकी राजनीति या फरसा लेके घूमने की प्रवृत्ति, ये सब तभी चलेगा जब आप दिमागी तौर पर ललन सिंह जैसे रहिएगा। ललन सिंह को मानते हैं कि इस राजनीति, आज के राजनीति में वो चाणक्य है, पॉलिटिक्स तो करते हैं। हाँ, और कोई बयानबाजी आज तक कभी ललन सिंह बोलते ज्यादा नहीं है, करते हैं वो। ललन सिंह का कोई बयान कभी सुने हैं? नहीं सुने ना। और इनको झटका, इनके रहते हुए उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनका डिप्टी जो डीएम को ले गए थे, उस डीएम को कार्रवाई हो गई, अब सस्पेंशन की कार्रवाई हो रही है, उस पर एफआईआर हो रहा है। आप डीएम को बचा ही नहीं पाए, एगो विधायक को ले गए थे, टिकट दिलवा ही नहीं, पहला बेचारे रो रहे थे, टिकट दिलवा नहीं पाए। तो आपको बार बार झटका लग रहा है, फिर भी आप इसमें बदलाव करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो फिर तो कुछ तो चीजें होंगी। लेकिन है क्या ना कि विजय सिन्हा भी उसी मिजाज के आदमी है, वो भी राजनीति में बड़बोलेपन के कारण जो है सो यहाँ तक पहुंचे। उनका सुशील मोदी कैसे मोकामा से अनंत सिंह के कारण भागे, पूरा पर मोकामे के रहने वाले ने, यहाँ से भागे लखीसराय से विधायक बनने लगे, फिर किस परिस्थिति में मंत्री बने। सुशील मोदी अपने जीवन काल में कुछ ऐसे लोगों को राजनीति में स्थापित किए हैं जो बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा से कहीं मेल नहीं खाता है। उसमें एक विजय सिन्हा भी है भाई। अच्छा, उसी विद्यालय के स्टूडेंट, ऐसे लोगों को लाए, जगह दिए सुशील मोदी। लेकिन सुशील मोदी खुद वो बहुत सुलझे हुए नेता के तौर पर रहे, जहां भी जिस पर हमला किए बहुत एकदम उसको अंतिम रूप भी दिला दिए वो। देखिए, नीतीश कुमार हो, चाहे सुशील मोदी हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे लालू यादव, ये इन चारों के पीछे जो लोग खड़े थे वो विचार वाले लोग थे, और उसने इनका न जात देखा, न धर्म देखा, न मजहब देखा, टैलेंट देखा। तो भाई इन लोगों पर लोगों ने कहा कि भाई राजनीति में हम इनके साथ राजनीति कर सकते हैं। दुर्भाग्य हुआ इस प्रदेश के लिए कि ये सारे नेता जब राजनीति में के मुख्य धारा में है, बड़े पद पर गए, खुद पार्टी के सुप्रीमो बने, तो एक भी अच्छे लोगों को राजनीति में इन्होंने नहीं लाया। नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे सुशील मोदी हो, देख लीजिए ना, नीतीश कुमार कैसे लोगों को राजनीति में लाए हैं, लालू यादव कैसे लोगों को राजनीति में लाए, रामविलास पासवान कुल अपराधियों को टिकट देने दिए, बाहुबली के सारे राजनीति किए, खुल कर किए। वो तो और समझ जाइए, बोलते थे कि लोहा को लोहे काटेगा। हाँ, ऐसा करने लगे जो पूरा सब लोगों को याद है। तो कोई नई व्यवस्था तो आई नहीं। विजय सिन्हा जैसे लोग आए हैं, अभी क्या हुआ, सदन में देखिएगा उठा पटक होगा, मारम पिट्टी होगी, गाली गलौज होगा। कौन लोग हैं जिसकी बात कोई मान लेगा? कोई मानने को तैयार है? कोई सदन में आप न नीतीश कुमार है, न उस दौर के पॉलिटिक्स के समझने वाले लोग हैं।
इस बार तो अभी बजट ये सत्र में जो है सो सिर्फ अभी बहुमत साबित किया जाएगा। बजट सत्र हो, फिर शीतकालीन सत्र हो, ये जो मौसम वाला जो होता है, बारिश का वाला जो सत्र होता है 1 सप्ताह का जून में, वो सब देखिए सत्र में मार होगा, गाली गलौज होगा, माई बहन होगा। हाँ, वो जो 90 के दशक में आनंद मोहन पिस्टल निकालता था, पप्पू यादव दर्ज करता था, वही सदन में कुर्सी टेबल चलता था। हाँ, तो सदन में वही होगा, क्योंकि सब वैसा ही टेम्परामेंट वाला आदमी सब पहुंच गया है। अब सम्राट चौधरी साहब क्या उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री का पर जब चढ़ा चढ़ी होगा तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार टाइप जवाब बैठे थोड़ी रहेंगे। हाँ, नीतीश कुमार टाइप जवाब देंगे तोर बाप चारा चोर। हाँ, आप उस सब संस्कृति की बात छोड़ दीजिए। अब बिहार के पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी में जो आप देखने को मिलेगा ना, अब देखिए करते पप्पू यादव जैसे लोग, कैसे कैसे लोग राजनीति, अब वही लोग ना भाई बिहार का सत्ता का कमान संभालेंगे। तो वही है। तो विजय सिन्हा भी उसी संस्कृति के उपज है, तो दोनों एक का मिजाज है। अब इसमें क्या पंचायती करेगा? लेकिन एक बड़ा गंभीर सवाल है कि अगर ये परिस्थिति रही, चूंकि आलाकमान भी इस बात से अवगत है, आलाकमान को तय करना होगा कि भाई दोनों में से किस एक तो रखना है, सीएम बन गए हैं, तो विजय सिन्हा को कहाँ एडजस्ट करेंगे? संगठन में भेजेंगे या फिर कहेंगे कि भाई मंत्री बन के आप स्वीकार कीजिए, चुपचाप रहिए, राजनीति करना है? तो देखो, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जो है ना, दूसरा योगी पर दाव खेला है सम्राट चौधरी। हाँ, दूसरा योगी बनेंगे। योगी नहीं, योगी जैसे नहीं मानता है ना शाह और मोदी का बात, कंट्रोल से बाहर रहे। हाँ, उसी तरह से अनकंट्रोल गाइडेड मिसाइल है। हाँ, ये नीति से कंट्रोल होगा। किसी के कंट्रोल में रहने वाला पार्टी नहीं है। काहे कंट्रोल होगा भाई? कोनो कंट्रोल करके इसको थोड़े पावर मिला है, अनकंट्रोले करके ना पावर मिला है। वो मुरेठा बांध के जैसे गलिया है नीतीश कुमार को, अभियो गलियाता है, जिसको मन होता है गलियाता है। तो भाई अनगाइडेड मिसाइल को आप बना दिए सेना अध्यक्ष, उसको गाइड कैसे कीजिएगा? हाँ, अरे अभी तो क्या हुआ है देखो ना, विजय सिन्हा, यही दोनों के पीठ पर हाथ कौन दिया? अमित शाह। और पार्लियामेंट से लेकर मतलब विधानसभा से लेकर जहाँ कुछ भी हुआ, इनाम भी इसीलिए मिला था कि नीतीश के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले रहे। बाकी लोग नहीं मोर्चा खोल पाए। तो मोर्चा तो अब भोगेंगे के, दूसरा थोड़े भोगना है। आज देखे ना, दोनों जो बैठल है, प्रधानमंत्री या सम्राट, लगता है सम्राटे प्रधानमंत्री, समकक्ष एकदम हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ, समकक्ष तो छोड़ दो, बॉडी लैंग्वेज देखो सम्राट चौधरी को, प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज, तस्वीर को गौर से देखिए। अरे भाई बिहार का पुत्र है ना, अब सम्राट टेम्परामेंट वाला आदमी है। उस भाई जो देखिए, जो कुर्सी कैसे मिला सम्राट को, लंठइये में ना। सम्राट मॉडल कुछ है क्या बिहार में? नहीं ना। बीजेपी के सब नेता से जब कुछ नहीं हुआ, तो सम्राट चौधरी के जिम्मे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, दूसरे पार्टी से लाके। सम्राट चौधरी एकदम लंठई गिरी करके जैसो नीतीश कुमार को धकियाया, लालू को धकियाया, लठे गिरिए करते करते कोनो चिराग की तरह जो है सो नीतीश कुमार के पीठ में खंजर थोड़ी बोका, यहाँ आंख में आंख मिला, सामने के एकदम आमने सामने कहा, आमने सामना को नहीं। एक बार ललन सिंह के बारे में कहा, कौन है ललन सिंह? मैनेजर जी, मैनेजर के बात पर हम जवाब नहीं देते। तो सम्राट चौधरी इस कल्चर से राजनीति में है, इसलिए तय मानिए कि अगर विजय सिन्हा के बारे में वहां से एक तो कहेगा नहीं कोई, किसको कैबिनेट में रख लीजिए। हाँ, अगर कोई कहेगा भी ना तो इलाज कर देगा, ऐसा विभाग दे देगा ना, वहाँ विभाग का सेक्रेटरी बैठा देगा, ऐसा पगला के पाठक जैसे पगला बैठा देगा। हाँ, पता चला कि विजय सिन्हा जो है सो ऑफिस जाइए ना। ऐसा हुआ नीतीश कैबिनेट में, मंत्री अधिकारी के से ऑफिस नहीं जाते हैं, कंट्रोले नहीं कर पाएंगे। तो वही स्थिति बनेगा। तो ये देखने वाली बात है, और ये तय मानिए कि सम्राट अलग मिजाज का भाई है, उसको आप झुका नहीं सकते, क्योंकि उसी आधार पर मुख्यमंत्री, अब तक राजनीति तो उसी आधार पर जो मिला। अब है उस आदमी को मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे चाहे जाए, कोई गम रहे तब ना, वो काहे ला, क्योंकि 1 सप्ताह के अंदर में सम्राट की जो राजनीति सामने आए, वो पॉलिश करते हुए नहीं दिखे। हाँ, अपने तरीके से जैसे थे वैसे ही हैं। हाँ, हमने बदलने वाले हैं, शासन व्यवस्था करते रहना है। एक अंतिम सवाल लेते हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से है, मुख्यमंत्री बन गए, बीजेपी ने बनाया, चाहे जिस परिस्थिति में बने। अब तो एनडीए के अंदर कुशवाहा पॉलिटिक्स को एक ही व्यक्ति करेगा। अब सम्राट जब बन गए तो दूसरे कुशवाहा नेता उपेंद्र कुशवाहा क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? दिक्कत क्या है ना कि सामने नीतीश कुमार थे, तो कुशवाहा सब जिंदा रहा।
इस प्रदेश के राजनीति में नीतीश कुमार के वजह से जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब टाइप के लोग जो है ना मरते मरते फिर जी जाते थे। राजनीति करते रहे। हाँ, नीतीश कुमार सबका दुकान जो है ना चलाते रहता था। जब लगता था कि शटर गिर जाएगा ना तो जाके दुकान पे 2-4 किलो अनाज एक्स्ट्रा दिलवा जाते थे। तो जिंदा रहना। लेकिन सामने सम्राट है, हाँ। उस मिजाज का नहीं है। हाँ। वो दुकान जारी रहे कि कदापि नहीं चाहेगा। हाँ। तब राज्यसभा में चलिए गए हैं। यहाँ बिहार में अब क्या यहाँ होगा? तो चर्चा है कि भाई बेटा को मंत्री बनाएगी, रिपीट करेगी, एमएलसी की सीट देगी कि नहीं देगी, यही संकट है सबसे बड़ा। अब समझ में आएगा ना। अब तो सामने सम्राट है ना। हाँ। अभी तो नीतीश कुमार के कारण जो है बहुत गोल गोल गप उपेंद्र कुशवाहा कर देते हैं। हाँ। आज तक कभी ऐसा हुआ कि बैठक से पहले उपेंद्र कुशवाहा फेसबुक पर बधाई दे दिए? बधाई, सबसे पहला बधाई उन्होंने दिया। और राजभवन में दौड़े गए। हाँ। कितना बड़ा महत्वाकांक्षी और इगोइस्ट है उपेंद्र ये कुशवाहा। हाँ। हम लोग देखे हैं ना नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के राजगीर में चल रहा था सम्मेलन, मंथन शिविर, और वहीं पर नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य में 6 साल समय नए बनवे किया था। हाँ। खोल दिया मोर्चा, रिजाइन दे दिया यार। महान इगोइस्ट है उपेंद्र कुशवाहा। वो उपेंद्र कुशवाहा जो सबसे पहले सम्राट को बधाई दे रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं राजभवन। बेटा के राजनीति के लिए। हाँ, बेटा की राजनीति कहिए या आप क्या कीजिएगा? जो काम अपने जीवन में नहीं किए आप बेटा के लिए कर रहे हैं, जानते हुए कि वहां का चुनाव हराने वाला कौन है। बिहार की पॉलिटिक्स में उपेंद्र कुशवाहा को कमजोर करने वाला कौन है। ये जान रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं दौरे शपथ ग्रहण समारोह में बिना कुर्सी के बैठ जा रहे हैं। 5 आदमी जहां बैठे हैं उसमें घुस गए जा रहे हैं। ये राजनीति अभी देखने को मिलेगा। बिहार को बहुत सही आदमी मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर। लालू राज में भी लोग बहुत कुछ देखे, नीतीश कुमार के राज में भी बहुत लोग देखे। अभी सम्राट युग देखना बाकी है। चलिए, सम्राट युग देखना बाकी, और यही राजनीति है। बाकी लोगों से, बाकी लोगों के टेम्परामेंट से सम्राट का टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है। इनके अंदर पेशेंस नहीं है, आर पार का होगा। जैसे सदन में हुआ था, ऐसे मुख्यमंत्री भी उस तरीके से इनका काम करने का तरीका देखने को मिले तो कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। विजय सिन्हा के लिए बहुत बड़ा संकट है कि विजय सिन्हा क्या करेंगे। तय करना है कि सम्राट चौधरी को नेता मानकर, जो नेता तो मानना ही है, उनके कैबिनेट में रहना है, यस बॉस करना है, या फिर बैक होकर संगठन में काम करने की इच्छा जाहिर करनी है। बहरहाल अब देखना होगा कि विजय सिन्हा का क्या होता है। राजनीति में आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।